हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, एनर्जेटिक होंगे और सही तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी, है ना प्यारे बच्चे। मैं रुपेश कुमार टेस्ला बिहार बोर्ड की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है प्यारे बच्चे, अभी संस्कृत का सीरीज जो है चल रहा है। हम लोग जो है ऑलरेडी 4 चैप्टर जो है हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। आज जो है हम लोग 5वां चैप्टर जो है प्यारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर में कहा गया भारत महिमा पाठ के बारे में। किसके बारे में कहा गया है प्यारे बच्चे? भारत महिमा पाठ के बारे में कहा गया है। भारत की महिमा के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चे। इसमें जो हम लोग जो पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, भारत की महिमा के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की क्या क्या महिमा है। जैसे कि आप सभी और हम सभी जो है भारत में रहते हैं, तो उसकी क्या क्या महिमा है, उनकी क्या गुणगान है, उन्हें तो जानना तो सबके लिए बेहद जरूरी है ना प्यारे बच्चे। तो इसको लेट नहीं करते हुए प्यारे बच्चे हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो श्री गणेश जी को मेरा सत सत नमन, माँ शारदे को मेरा सत सत नमन, और आप सभी को भी एनर्जेटिक बना के रखे और हमें भी खूब ज्यादा एनर्जेटिक बना के रखे, ताकि अब हम अपना 100% आप सभी को प्यारे बच्चे दे सके। और महादेव को भी मेरा सत सत नमन। जैसा कि आप सभी को प्यारे बच्चे मालूम है कि आज जो है सावन का फर्स्ट डे है ना। तो मेरी तरफ से और टेस्ला बिहार बोर्ड की तरफ से प्यारे बच्चे आप सभी को यह सावन की प्रथम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्यारे बच्चे। आप लोगों के जीवन में जो है महादेव जो है खुशियों से, हरियालियों से भर दे, यही मेरी कामना है। और उसके बाद जो है और आप लोग जो है सही तरीके से मेहनत करें और जो है एग्जाम में जो है बहुत अच्छा मार्क्स लेके आए, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करें, यही महादेव से जो है मेरी कामना है ना प्यारे बच्चे। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि महादेव जो है सावन में जो है पूरे हरियाली को लेके आते हैं और पूरे अच्छे तरीके से जो है हम लोग इस हरियाली का आनंद लेते हैं प्यारे बच्चे, है ना। तो उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे, भारत महिमा पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? भारत महिमा पाठ चैप्टर 5 को पढ़ने वाले हैं, है ना। चैप्टर 5 का जो है भारत महिमा के बारे में दिया गया है। इसी भारत महिमा के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस चैप्टर का नाम भारत महिमा है। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अस्माकम देश भारत वर्षमिति कथ्यते। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे कि हमारा देश जो है हमारा देश को जो है भारतवर्ष कहते हैं। हमारा देश को जो है लोग क्या कहते हैं जी? भारतवर्ष कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे सवाल आएगा कि हम लोग जो है अपने देश को प्यारे बच्चे क्या कहते हैं? तो भारतवर्ष कहते हैं। अपने देश को क्या कहते हैं? भारत कहते हैं, है ना। भारत कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं। अस्य महिमा सर्वत्र गीते। और प्यारे बच्चे इसकी महिमा जो है ना सभी लोग गाते हैं। इस भारत की महिमा जो है प्यारे बच्चे सभी लोग क्या करते हैं? गाते हैं। पाठे अस्मिन विष्णु पुराणात, है ना, भागवत पुराणात चौ प्रथम द्वितीय चौ क्रमशः, है ना, पाम गृहत मस्ती। इसका मतलब यह हो गया प्यारे बच्चे, इस पाठ में जो है प्रथम जो आपका जो ये दिया हुआ है, प्रथम जो मतलब कि चौपाई दिया हुआ है, प्रथम श्लोक जो दिया हुआ है प्यारे बच्चे, वह कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। और द्वितीय श्लोक जो है प्यारे बच्चे लिया गया है वो भागवत पुराण से लिया गया है ना। जैसे कि ये आपका जो है प्यारे बच्चे यह विष्णु पुराण है ना। ये क्या है? विष्णु पुराण है। तो यह विष्णु पुराण का जो है फर्स्ट श्लोक जो है प्यारे बच्चे लिया गया है। और उसके बाद जो है आपका भागवत पुराण से प्यारे बच्चे सेकेंड श्लोक लिया गया है। कौन सा श्लोक लिया गया है? सेकेंड श्लोक लिया गया है। ये देखिए प्यारे बच्चे, यह जो है अपना प्यारा सा क्या है? प्यारा सा क्यूट सा भारत है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अवशिष्टानी पादान्यध्यक्षणे निर्मीय प्रस्तावितानी। इसका मतलब यह हो गया प्यारे बच्चे, और बाकी अवशिष्टानी, बाकी शेष पद जो दिए हुए हैं जो है ना, इसका जो निर्माण जो करते हैं ये एक अध्यक्ष के द्वारा किया गया है प्यारे बच्चे। किसके? इस पद का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? अध्यक्ष के द्वारा किया गया है। भारतम प्रति भक्तिर अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। मालूम है प्यारे बच्चे, भारत जो है, हमारा भारत जो है कर्तव्य से और भक्ति से जो है क्या है? परिपूर्ण है प्यारे बच्चे। अपना भारत जो है किससे परिपूर्ण है? भक्ति से और
कर्तव्य से क्या है प्यारे बच्चे, परिपूर्ण है ना। अब उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, यह हम लोग समझेंगे कि यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकता है, इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चे। देखिए, तो अस्माकम देश भारतवर्ष मिति कथते, तो हम लोग अपना देश को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, लिखेंगे यहाँ पे। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, भारतवर्ष। क्या कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या है, अस्य महिमा सर्वत्र गीते, इसकी महिमा कौन गाते हैं, सभी लोग गाते हैं। सभी लोग गाते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे पाठे अस्मिन विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथम द्वितीयम च क्रमशः पाम गृहतमस्ति। इसका मतलब यह हो गया प्यारे बच्चे, प्रथम श्लोक कहां से लिया गया, ये सब सवाल आता है प्यारे बच्चे। लिया गया, प्रथम श्लोक कहां से लिया गया है, विष्णु पुराण से। कहां से, विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण से। उसके बाद देखिए, द्वितीय श्लोक कहां से लिया गया है, भागवत पुराण से। उसके बाद देखिए क्या है, और अवशेष जो है, अवशेष मतलब शेष बचा श्लोक कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है, लिया गया शेष बचा श्लोक प्यारे बच्चे कहां से लिया गया है, अध्यक्ष के पद से। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद यहाँ पे क्या है, भारत प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, है ना। भारत के प्रति जो है सभी का जो है भक्ति और कर्तव्य क्या है जी, सराहनीय है ना। तो हम लोग जो है सभी कोई अपने देश से कितना प्यार करते हैं प्यारे बच्चे, वो अपने आप से पूछिए और जो है हमसे पूछिए, समझे कि नहीं। सभी कोई अपने देश से बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत बेहद प्यार करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यह तो हम लोग का कर्तव्य भी है जी, क्या है, कर्तव्य भी है। भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, यह तो है, यह हम भारत के प्रति जो है, यह जो है मतलब कि हम लोग का कर्तव्य भी होता है कि जो है हम लोग अच्छे से जो है भारत के प्रति प्रेम की भाव रखे, भक्ति की भाव रखे प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ से जो है आपका जो है यह जो है श्लोक जो है स्टार्ट होता है प्यारे बच्चे। यहाँ से जो है पौराणिकी जो है श्लोक जो है स्टार्ट होता है। जैसा कि हम अभी तुरंत बताए प्यारे बच्चे आप सभी को कि फर्स्ट श्लोक जो है कहाँ से लिया गया है। तो आप सभी को मालूम है कि यह श्लोक जो है आपका कहाँ से लिया गया है प्यारे बच्चे, विष्णु पुराण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, विष्णु पुराण से लिया गया है ना।
विष्णु पुराण से लिया गया है ना। तो अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है, गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग पवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवंती भूयः पुरुषा श्रुत्वात्। इसका मतलब देखिए प्यारे बच्चे यह क्या है ना। सबसे पहले तो हम लोग रीडिंग करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि आपका जीव टंग भी जो है क्या हो प्यारे बच्चे, क्लियर तरीके से बोल पाए, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, है ना, स्वर्ग पवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवंती भूयः पुरुषा श्रुत्वात्। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे, गायंती देवा किल गीतकानी, तो इसका मतलब हुआ कि ये धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, धन्य है वह भारत भूमि जिसका जो है गीत जो है कौन गाता है जी, देवता भी गाता है ना। और जो है यह भारत भूमि क्या है जी, धन्य है जो भारत भूमि जो है, मतलब कि इसका गीत जो है कौन गाता है, सभी देवता गाता है। कौन गाता है, सभी देवता क्या करता है प्यारे बच्चे, गाता है। भारत भूमि भागे, और हर एक भूमि के भाग जो है धन्य है जिसका जो है मतलब कि गीत कौन गाता है, देवता गाता है। स्वर्ग पवर्गा अस्पद मार्ग भूते, और जो है भारत से ही प्यारे बच्चे स्वर्ग का मार्ग जो है क्या होता है, खुलता है। स्वर्ग का मार्ग जो खुलता है प्यारे बच्चे वो भारत से ही खुलता है। कहां से खुलता है, भारत से ही खुलता है प्यारे बच्चे। भवंती भूयः पुरुषा श्रुत्वात्, इसका मतलब हुआ कि यह जो है पुरुष जो है, जो मतलब कि वह पुरुष जो है मतलब कि धन्य हो जाता है जिसका जो है मतलब कि जन्म जो है भारत भूमि में हुआ है प्यारे बच्चे। ऐसा पुरुष वह धन्य हो जाता है जिसका जन्म भारत भूमि में हुआ है, क्योंकि यहाँ इसके गीत तो देवता भी गाते हैं, और यहाँ पे जो है मतलब कि जन्म लेने के लिए देवता भी हमेशा ललायित रहते हैं प्यारे बच्चे। इस श्लोक का जो है मतलब कि ये भावार्थ यही निकलेगा। तो पहला जो है क्वेश्चन यहाँ पे यही आएगा प्यारे बच्चे कि जो यह श्लोक जो है किससे लिया गया, विष्णु पुराण से। तो मतलब कि इसके गीत कौन गाते हैं, भारत के गीत कौन गाते हैं प्यारे बच्चे, कौन गाते हैं, भारत के गीत कौन गाते हैं प्यारे बच्चे, कौन गाते हैं भारत के गीत, भारत के गीत देवता लोग भी गाते हैं। कौन गाते हैं, देवता लोग, देवता लोग भी गाते हैं, ठीक है। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग पवर्गा अस्मद मार्ग भूते, है ना, भवंती भूयः पुरुषा श्रुत्वात्। मतलब कि वह धन्य है भारत भूमि जिसमें कि जो है देवता भी जो है जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं, और वह व्यक्ति धन्य है जो कि मतलब जिसका जन्म भारत में हुआ है। अब देखिए कौन धन्य है, कौन धन्य है जिसका जन्म प्यारे बच्चे कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। वह व्यक्ति धन्य है जिसका जन्म भारत में हुआ है। कहाँ हुआ है, भारत में, भारत में हुआ है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, जिसका जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवंती भूयः पुरुषा, स्वर्ग से जो है किसका मार्ग, स्वर्ग से मतलब स्वर्ग का मार्ग जो प्रशस्त होता है प्यारे बच्चे वो भारत से ही होता है। देखिए कहां से प्रशस्त होता है, कहां से प्रशस्त होता है, कहां से प्रशस्त होता है, कहां से प्रशस्त होता है प्यारे बच्चे, भारत भूमि से। कहां से, भारत भूमि से, भारत भूमि से, है ना। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, ठीक है, ठीक है, यहीं तक बनेगा। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, देखिए यहाँ पे देवता भी जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भारत का जो है प्यारे बच्चे गुणगान गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। एक पिक्चराइज के माध्यम से भी आप लोग को यहाँ पे जो है इस श्लोक का अर्थ को क्या किया गया है, समझाया गया है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, है ना, अहो अमीशाम किमकारी शोभन प्रसन्न एवा स्वीदूत स्वयं हरि,
है ना, ये जन्म लब्धम नृषु भारता जीरे, है ना, मुकुंद सेवो पीकम अस्पुहिना। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एवास्विदतु स्वयं हरि, ये जन्म लब्धम नृषु भारती जीरे मुकुंद सेवो पीकम सुपहिना। है ना, मतलब कि हे मतलब कि ये है भाग्य कैसा है, जो कि मतलब कि अहो भाग्य किसका, मतलब कि कितना अच्छा है, कितना शोभनीय है, प्रसन्न है, खुशी की बात है, जिसमें कि जो है भारत भूमि जो है स्वयं जो है हरि भी जो है क्या लिए हैं, जन्म लिए हैं, और जो है उसके साथ साथ जो है स्वयं श्री हरि भी जो है मतलब कि भारत जैसी भूमि में प्यारे बच्चे क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं। और इनके साथ साथ देवता भी जो है इस ललायत रहते हैं भारत भूमि में जन्म लेने के लिए। यही बात कह रहा है प्यारे बच्चे, यर्जनम लब्धम नृषु भारत जीरे मुकुंद सेवो पैकम उस्पाहिनम। तो मुकुंद सेवो, मुकुंद भी जो है मतलब कि यहाँ पे जो है जन्म लेने के लिए हमेशा क्या लेते हैं, ललायत रहते हैं प्यारे बच्चे। तो मतलब कि अहो अमीसाम, मतलब कि ओह अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एवास विदुतु, मतलब कि सभी कोई जो है मतलब कि जो है प्रसन्न से खुशी खुशी से भारत में जन्म लेने के लिए प्यारे बच्चे क्या रहते हैं, हमेशा ललायत रहते हैं प्यारे बच्चे। तो भगवान स्वयं हरि भी जो है मतलब कि भारत जैसे भूमि को ही चुनते हैं जन्म लेने के लिए। आप सभी को मालूम होगा प्यारे बच्चे, क्योंकि देखिए आप लोग श्री भगवान राम जो है वो भी जो है भारत भूमि में ही जन्म लिए हैं, श्री कृष्ण जी भी जो है भारत भूमि में ही जन्म लिए हैं, नरसिंह अवतार जो है वो भारत भूमि में ही हुआ है, आपका पूर्णिया में ही हुआ है नरसिंह अवतार, है ना। और उसके बाद जो है प्यारे बच्चे आप देखेंगे कि जो है मत्स्य अवतार देखा जाए और वराह अवतार देखा जाए, ऐसे ऐसे जो है और भी अवतार है प्यारे बच्चे, टोटल 10 से 12 अवतार है ना। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहला बनेगा कि सेकंड श्लोक कहाँ से लिया गया है, द्वितीय श्लोक कहाँ से लिया गया है, भागवत पुराण से, ये तो हम दिखा ही चुके हैं। उसके बाद देखिए भगवान श्री हरि कहाँ जन्म लेते हैं प्यारे बच्चे, कहाँ जन्म लेते हैं, कहाँ जन्म लेते हैं, कहाँ जन्म लेते हैं, भारत भूमि में प्यारे बच्चे। कहाँ लेते हैं, भारत भूमि में जन्म लेते हैं, है ना। उसके बाद देखिए क्या है, भारत जिरे मुकुंद से वो पिकम स्पृहा, तो मुकुंद को कौन सेवता है जी, है ना। तो भारत में जो है मतलब कि मुकुंद से वो पैकम स्पाहिना, मतलब कि मुकुंद को कौन सेवता है, देखिए यहाँ पे मुकुंद को कौन सेवता, मुकुंद को कौन सेवता है, कौन सेवता है प्यारे बच्चे, भारत। कौन सेवता है, भारत ना, भारत सेवता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि अहो अमीसाम किंकारी शोभनम प्रसन्न एवास विदुतो स्वयं हरि, प्रसन्न से खुशी से भी स्वयं हरि यहाँ पे जन्म लेते हैं। रजनम लब्धम नृषु भारत जीरे मुकुंद से वो पैकम स्पाहिनम, तो उसके साथ साथ जो है मुकुंद भी जो है यहाँ पे जन्म लेने के लिए ललायत रहते हैं। मुकुंद यहाँ पे प्यारे बच्चे देवता लोग को कहा गया है। किसको कहा गया है, मुकुंद, देखिए मुकुंद को कौन सेवता है, भारत भूमि। और उसके बाद देखिए मुकुंद यहाँ पे देवता को कहा गया है, तो मुकुंद कहाँ जन्म लेना चाहता है, कहाँ जन्म लेना चाहता, भारत भूमि में ही प्यारे बच्चे। कहाँ पे, भारत भूमि में, भारत भूमि में, है ना। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद जो है ये दो श्लोक जो था प्यारे बच्चे, आपका पहला जो है विष्णु पुराण से था और दूसरा श्लोक जो था प्यारे बच्चे भागवत पुराण से था। और उसके बाद जो है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं और 3 श्लोक पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका आधुनिक जो है मतलब कि अध्यक्ष, मतलब कि आधुनिक कर्ता के द्वारा, आधुनिक मतलब कि विद्वानों द्वारा जो है इसको लिखा गया है। और देखते हैं क्या लिखा है भारत भूमि के बारे में, भारत की क्या क्या महिमा के बारे में लिखे हैं प्यारे बच्चे। जैसा कि हम लोग प्रथम श्लोक और द्वितीय श्लोक में पढ़े कि देवता भी जो है भारत भूमि का गुणगान करते हैं, श्री हरि भगवान विष्णु भी जो है यहाँ पे जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं।
और उनके साथ साथ सारे देवता भी जो है यहाँ पे जन्म ले लेते हैं प्यारे बच्चे, है ना। इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट श्लोक और सेकंड श्लोक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़े और उससे क्या क्या क्वेश्चन भी आ सकता है उसको भी प्यारे बच्चे हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे हम लोग आधुनिक, देखिए उसके बाद इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्ध सदा भारतम वर्ष में तथा विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद रिहेक्त्व भावम वहंतो वसंती। अब उसके बाद प्यारे बच्चे इसको जो है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, कहता है कि यह जो है मातृभूमि जो है यह कैसा है प्यारे बच्चे, निर्मला है और वत्सला है। निर्मला का मतलब होता है निर्मल, कैसा है प्यारे बच्चे, निर्मल भाव का है। और वात्सल्य का मतलब होता है प्यारे बच्चे, वात्सल्य का मतलब होता है ममता का, ममतामयी प्यार, है ना। मतलब कि एक प्रकार से माँ और बेटे के बीच जिस प्रकार का संबंध होता है, जिस प्रकार का प्रेम होता है प्यारे बच्चे, जिस प्रकार का प्यार होता है, उसी प्रकार का जो है मातृभूमि भारत और हम लोगों के बीच है ना। जैसा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चे कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्ध सदा, है ना, भारतम वर्ष में तथा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा भूमि जो है वह कैसा है प्यारे बच्चे, निर्मल है और वात्सल्य है। मतलब कि एक जो है, देखिए यहाँ पे भी दर्शाया गया है एक पिक के माध्यम से, क्या दर्शाया गया है, जैसा कि यहाँ पे देखिए ये भारत माता का ये पिक है जिसमें कि एक बच्चा को गोद में लिए हुई है। तो ये बच्चा जो है प्यारे बच्चे और कोई नहीं, बस हम ही लोग हैं, क्योंकि हम ही लोग तो यहाँ पे रहते हैं, है ना। अब उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद, है ना, रिहेक्त्व भावम वहंतो वसंती। अब उसके बाद देखिए जो है यहाँ पे विभिन्न लोग जो है विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म और विभिन्न प्रकार के जाति के लोग रहते हैं हमारे भारत में, रहते हैं कि नहीं। यहाँ पे जो है सभी प्रकार के लगभग यहाँ पे धर्म पाए जाते हैं, है ना, सभी प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के जाति के लोग रहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जाति और धर्म के लोग रहते हुए प्यारे बच्चे रिहेक्त्व भावम वहंतो वसंती, सबका भाव क्या है प्यारे बच्चे, एकता की जैसा है भाव, है ना। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर के माध्यम से भी आप लोग को पिक के माध्यम से भी जो समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए कि यहाँ पे सभी का जो है धर्म अलग है, सभी का जाति अलग है, फिर भी जो है यहाँ पे सभी कोई प्यारे बच्चे एक भाव से, एकता की भाव से रह रहे हैं, है ना। यह तो अपना भारत का क्या है प्यारे बच्चे, खासियत है, खूबसूरती है देखा जाए तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब जो है इससे क्या क्या सवाल बन सकता है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, इयम निर्मला वात्सल्य मातृभूमि, भारत की मातृभूमि, भारत की भूमि कैसी है, एक सवाल यहाँ पे बनेगा, भारत की भूमि कैसी है। अब देखिए प्यारे बच्चे, भारत की भूमि कैसी है, कैसी, निर्मल और वात्सल्य है प्यारे बच्चे। क्या है, निर्मल और वात्सल्य, निर्मल और वात्सल्य है प्यारे बच्चे। क्या है, निर्मल और वात्सल्य है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध सदा भारतम वर्षम में तो विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद रिहेक्त्वम भावम वहंती। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चे यह बनेगा, विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग और जाति के लोग रहते हुए पर भी एकत्व भाव कहाँ का है, कहाँ का है प्यारे बच्चे, भारत का। कहाँ का है, भारत का है। अब उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, अब उसके बाद क्या है, बस यहीं तक हो गया, 2 क्वेश्चन मात्र इससे क्या हुआ प्यारे बच्चे बना। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या है, दूसरा श्लोक में प्यारे बच्चे, आधुनिक का दूसरा श्लोक
है ना, ऐसे देखा जाए तो चौथा श्लोक। उसके बाद यहाँ पे क्या है, विशाल अस्मद्या धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने पर्वत निरिभ्य भूति, है ना, वरहंती भिरेसा शुभा चाप गावी। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे, विशाल अस्मद्या धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, मतलब कि जो है यह भारत भूमि का धरा जो है प्यारे बच्चे क्या है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है, बहुत ही जो है मतलब कि विशाल तरीके का है। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद देखिए ये विशाल धरा को जो है कौन सेवता है प्यारे बच्चे, सागर। सागर, वन और पर्वत भी यहाँ पे क्या करता है, सागर भी, देखिए यहाँ पे सागर है ना, सागर भी सेवता है, उसके बाद पर्वत भी सेवता है प्यारे बच्चे, और उसके साथ साथ पर्वत और वन भी जो है इसको सेवता है, किसको, भारत भूमि को। उसके बाद देखिए क्या करता है, उसके बाद कहता है यहाँ पे वरंत विरेसा सुबह चाप गावी, इस प्रकार से सभी चीज जो है इसको जो है ना मतलब कि शुभ के भांति से अच्छे तरीके से सेवने का क्या करता है, प्रयास करता है, इसकी खूबसूरती को बढ़ाने का क्या करता है प्यारे बच्चे, प्रयास करता है ना। ऐसे तो खूबसूरत है ही अपना इंडिया, है ना। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे प्यारे बच्चे, विशाला अस्मद्या धरा भारतीय, विशाल धरा किसकी है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही बनेगा प्यारे बच्चे, विशाल धरा किसकी है, विशाल धरा किसकी, विशाल विशाल धरा किसकी है, विशाल धरा किसकी है, भारत भूमि की, भारत भूमि की, है ना। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद क्या कहता है, सदा सेविता सागरे रम्य रूपा बने, मतलब कि ये भारत भूमि जो है किसको सेवता है, अब देखिए भारत भारत भूमि किसको सेवता है, किसको सेवता है प्यारे बच्चे, वन, पर्वत, झरना, सागर, वन, पर्वत, झरना और सागर को, और सागर। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे क्या है, बस हो गया, है ना। ये भी श्लोक जो है आपको जो है पिक्चर के माध्यम से, पिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए यहाँ पे इस भारत भूमि को जो है कॉन्सेप्ट, समुद्र, पर्वत, ये झरना है, ये क्या है, पर्वत है, हरियाली है, वन है ना, ये सभी सोचता है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चे, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, है ना, जगत में, पूरे संसार में जो है ये भारत जो है क्या है जी, शोभनीय है, विशाल है ना। जगत गौरवम, संसार भी जो है इसके गौरव की गुणगान करता है, कहता है कि संसार भी जो है भारत को जो है शोभनीय मानता है ना, इसको भी पूजा करता है। अब उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, सदा अस्मा, है ना, सदा अस्मा भीरित तथा पूजनीयम, है ना, भवेत देश भक्ति समेसाम जनानाम प्रादर्श रूपा सदा वर्जनिया। इसका मतलब देखिए प्यारे बच्चे क्या है, इसका मतलब हुआ कि यह जो है पूरे संसार में ये अपने भारत जो है अपने गौरव को जो है बढ़ा के रखा हुआ है ना, और ये शोभनीय है, पूजनीय है, सदा अस्माभितत्ता पूजनीयम, है ना। तो और ये सदा जो है सब भारत भूमि जो है सभी के लिए क्या रहेगा, पूजनीय रहेगा। भवेत देश भक्ति समेसाम जनानाम, और यहाँ के सभी लोगों में, और यहाँ के सभी लोगों में प्यारे बच्चे देशभक्ति क्या है, व्याप्त है ना। और प्रादर्श रूपा सदा वर्जनीय, और जो है सभी को जो है मतलब कि आदर्श के भाव से जो है यहाँ पे सभी कोई अपने देशभक्ति के लिए, देश प्रेम के लिए जो है अपना जान भी जो है न्यौछावर करने के लिए क्या रहता है प्यारे बच्चे, हमेशा तैयार रहता है। तो यहाँ पे जो है प्यारे बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, जगत गौरवम भारत शोभनीयम। तो संसार में जो है भारत कैसा है जी, शोभनीय है, पूजनीय है। देखिए संसार में भारत कैसा है, कैसा, अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चे कैसा है, शोभनीय है, शोभनीय और पूजनीय, और
पूजनीय है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद क्या, भव्य देशभक्ति हमेशा जरा नाम। और कहाँ के लोगों में, कहाँ के सभी लोगों में देशभक्ति है, कहाँ के सभी लोगों में देशभक्ति है। देशभक्ति है। कहाँ के सभी लोगों में देशभक्ति है? भारत की प्यारे बच्चे, कहाँ के? भारत। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहता है, प्रादर्श रूपा सदा वर्जनीय। और ये हमेशा जो है सदा जो है सभी के लिए क्या रहेगा? पूजनीय रहेगा, वर्जनीय रहेगा प्यारे बच्चे। बस यही दो क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, इंपॉर्टेंट था, और यही दो क्वेश्चन बना है ना प्यारे बच्चे। इस प्रकार से जो है आपका, इस प्रकार से प्यारे बच्चे यह 5 श्लोक जो है आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। भारत महिमा चैप्टर पाठ जो है एक छोटा सा पाठ था आपका, 5 उसमें श्लोक दिया हुआ था, जिसमें कि पहला श्लोक आपका विष्णु पुराण से था, और द्वितीय श्लोक जो था प्यारे बच्चे वह आपका भागवत पुराण से था, और बाकी तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक और 5वां श्लोक जो था प्यारे बच्चे, यह आपका जो मतलब कि आधुनिक विद्वानों द्वारा रचित किया गया, मतलब उसको एक प्रकार से पद अध्यक्ष के रूप में कहा गया है। अपने बुक में जो है पद अध्यक्ष नाम दिया गया है, उसके द्वारा रचित है प्यारे बच्चे। इसको हम लोग सही तरीके से पढ़े, सही तरीके से जाने, इसका भावार्थ को समझे, और इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो सब क्वेश्चन का भी हम लोग एनालिसिस किए। और उसके बाद प्यारे बच्चे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है वह आपका नेक्स्ट वीडियो में जो है आने वाला है। उस भी वीडियो को जो है प्यारे बच्चे आप जो है अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा, और वो एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाने वाला है प्यारे बच्चे। यह जो है आपको यदि यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा भी आपको यदि हेल्पफुल लगा है प्यारे बच्चे, तो इसको जरूर लाइक करें। यदि किसी प्रकार का दिक्कत होता है वो कमेंट के माध्यम से प्यारे बच्चे हमको बताने का प्रयास करें, क्योंकि हम जो है रोज जो है आप लोगों का कमेंट का इंतजार करते हैं कि आप लोग कमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। मतलब कि आप लोग तो कमेंट करते ही नहीं है, सिर्फ वॉच करके देख लेते हैं। तो थोड़ा सा कमेंट वगैरह सब भी क्या कीजिए, और उसके बाद दबा के जो है दोस्तों और यारों में जो है शेयर कीजिए, और प्यारे बच्चे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे प्यारे बच्चे, है ना। तो यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हुए, तो हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चे।